Everyone, welcome to our channel Programming Spheres, and today in this session we are going to learn about tokens in C programming language. As you saw in our previous session that we have covered some of the operators in our token video series, and today in this session we are going to cover up some more operators in token. राइट, सो लेट्स प्रोसीड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, है ना। वैसे तो हमने ऑपरेटर का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था हमारे प्रीवियस सेशन में, और हमने कुछ ऑपरेटर्स भी डिस्कस किए थे, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, है ना, कंडीशनल ऑपरेटर। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस प्लस से, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस माइनस से। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं दो टाइप से, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। अब ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ये बेसिकली है क्या, तो आप सिंपली इसमें ऐसा बोलेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे प्रिंट या फिर यूज करेंगे, है ना, और उसके बाद में यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। जैसा कि मैंने बोला इंट a इक्वल्स टू 10, तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आपने लिख के रखा हुआ है प्रिंट एफ a मॉड्यूल परसेंट डी a प्लस प्लस। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले यहाँ पर जो a है ना, वो प्रिंट होगा, है ना, मतलब यूज होगा। तो यहाँ पर जो दे के रखा है a प्लस प्लस, तो ये सबसे पहले 10 को प्रिंट करेगा, उसके बाद में ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो ये हो कितना जाएगा 11। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब a को प्रिंट करूंगा तो ये मुझे 11 प्रिंट कर देने का काम करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की, तो प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, तो प्री इंक्रीमेंट सिंपली बोलता है कि पहले होगा यहाँ पर इंक्रीमेंट और उसके बाद में होगा यहाँ पर प्रिंट या फिर यूज। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इंट a इक्वल टू 10 देके रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं प्लस प्लस a करता हूँ तो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा, तो जो 10 है वो हो जाएगा 11, और उसके बाद में जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये आपको 11 प्रिंट कर देगा। और सिमिलरली अगर आप फिर से a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट में 11 ही देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको बताया। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पर एक और ऑपरेटर होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यू को क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट करने का काम करेगा। अब यहाँ पर ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी कैटेगराइज किया जाता है ना, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में। अब अगर मैं बात करता हूँ ये पोस्ट डिक्रीमेंट बेसिकली होता क्या है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, यहाँ पर होगा आपके पास में प्रिंट और या फिर आप उसे यूज करेंगे, और उसके बाद में आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंट a इक्वल टू मेरे पास में 10 देके रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है a माइनस माइनस, तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट या फिर यूज में आएगी, मतलब वो वैल्यू आपकी एज ए 10 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उस केस में आपके पास में यहाँ पर जो a माइनस माइनस आपने लिखा है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीमेंट हो चुकी है। तो आप अगर यहाँ पर आप a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो वो क्या प्रिंट कर देगा, 9 प्रिंट कर आपको देने का काम करेगा। सिमिलरली अगर हम प्री डिक्रीमेंट की बात करें, तो यहाँ पर पहले होता है डिक्रीमेंट, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर या तो उसे प्रिंट करेंगे या फिर यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको देकर रखा हुआ है इंट a इक्वल्स टू 10, और अब आपने यहाँ पे प्रिंट एफ में माइनस माइनस a लिख कर रखा हुआ है, तो पहले होगा डिक्रीमेंट, तो 10 का हो जाएगा 9, और उसके बाद में ये वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करने का काम करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फिर से a की वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको 9 ही प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की फंक्शनलिटी को यहाँ पर देखा है। अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा क्या हमारे पास में और भी कोई ऑपरेटर है क्या, तो यस वी हैव सम मोर ऑपरेटर्स। तो अब अगर अपन बात करते हैं, तो आपके पास में जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है, तो ये सिंपली परफॉर्म्स करता है आपका लॉजिकल ऑपरेशंस। अब ये लॉजिकल ऑपरेशन कैसे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है एंड एंड, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल एंड को। इसकी फंक्शनलिटी बेसिकली क्या होती है कि व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर सारी कंडीशंस ट्रू होगी तो ही यहाँ पे रिजल्ट आपका ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सिमिलरली और, है ना, मतलब डबल पैरेलल लाइंस आप बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, सिंबल में क्या बोलेंगे, लॉजिकल और। तो अब मतलब डबल पैरेलल लाइंस बोल दो या फिर आप पाइप का सिंबल बोल दो, है ना। तो अब लॉजिकल और क्या बोलता है, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्टेंट विल बी ट्रू। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका ट्रू होगा। सिमिलरली एक और ऑपरेटर आता है इसमें, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जिसको अपन एक्सक्लेमेटरी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप बोलेंगे ट्रू का हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स का हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है।
अब अगर हम बात करें इसका कंसेप्ट कैसे क्या फ्रेम होगा, तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये P है और Q है। P भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी जिसका रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा ट्रू और फॉल्स में। Q भी एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी जिसका रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में। अब अगर हम बात करते हैं P एंड Q मतलब लॉजिकल एंड, और P और Q है ना, बोले तो लॉजिकल और, तो इस केस में क्या होगा, एंड के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो रिजल्टेंट ट्रू निकलेगा, एक भी अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स आएगा, और दोनों ही फॉल्स होते हैं तो फॉल्स आएगा। सिमिलरली अगर P और Q की बात करें तो एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, और दोनों ही फॉल्स होते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट में आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं P और नॉट P की, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि अगर यहाँ पे ट्रू देके रखा है तो यहाँ पे नॉट ऑफ P के केस में यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में ट्रू। तो ये कंसेप्ट किसका देके रखा हुआ है, तो ये कंसेप्ट देके रखा है आपके पास में लॉजिकल ऑपरेटर का, राइट। अब अगर हम बात करते हैं क्या इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स है क्या, हाँ, इसके अलावा फिर आपके पास में आता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, तो बिटवाइज ऑपरेटर को अपन अगर कैटेगराइज करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ये बिटवाइज एंड क्या करता है, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट बिट, बिट मतलब 0 या फिर 1, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बिटवाइज एंड के केस में जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा तो उसे आप कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली ऐसा चेक करेंगे कि इफ बोथ बिट्स आर 1 देन ओनली रिजल्टेंट विल बी 1, अगर दोनों बिट 1 होते हैं तो ही रिजल्टेंट 1 होगा, एक भी 0 तो 0। सिमिलरली बिटवाइज और के केस में अगर हम बात करें कि इफ एनी ऑफ द बिट इज 1, अगर एक भी बिट 1 होती है तो उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर मैं बिटवाइज एक्सऑर की बात करता हूं तो सेम बिट रिजल्ट 0, अपोजिट बिट रिजल्ट 1, कि सेम बिट अगर होते हैं तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, और अगर अपोजिट बिट होते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की, तो शिफ्ट बिट टू लेफ्ट साइड, यहाँ पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, तो शिफ्ट करता है, क्या शिफ्ट करता है, बिट्स कहाँ पे, आपके लेफ्ट साइड में। और अगर मैं बात करता हूँ बिटवाइज राइट शिफ्ट की, तो शिफ्ट बिट टू राइट साइड, यहाँ पर ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, क्या शिफ्ट करेगा, बिट्स को शिफ्ट करेगा, कहाँ पर, आपके राइट साइड में शिफ्ट करेगा, राइट। और एट द एंड अगर अपन बात करें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, तो कैलकुलेटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में n+1, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी भी स्पेसिफिक नंबर का, तो ये जो फॉर्मूला देकर रखा हुआ है इस फॉर्मूले से उस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आपकी कैलकुलेट होकर आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में देखा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट ऑपरेटर आता है स्पेशल ऑपरेटर। अब ये स्पेशल ऑपरेटर बेसिकली है क्या, अब इसमें क्या बोलेंगे, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि इस स्पेशल ऑपरेटर में आता है आपके पास में कॉमा ऑपरेटर, लाइक मैंने लिखा है इंट ए कॉमा बी। फिर आता है साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर करता क्या है, तो साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ डबल, शॉर्ट, है ना, इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, डबल वेरिएबल, इनके साइज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। M% बोले तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, है ना, यहाँ पर ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है कि किसी स्पेसिफिक एड्रेस पर हमें यूजर की से वैल्यू गेट करना है तो हम उसके लिए इसे यूज करते हैं। एस्ट्रिक बोले तो वैल्यू एट ऑपरेटर, कि एस्ट्रिक पीटीआर मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि वैल्यू एट दैट ऑपरेटर, है ना, वैल्यू एट ऑपरेटर मतलब वैल्यू एट दैट वेरिएबल, और उस वेरिएबल ने क्या होल्ड करके रखा होगा, कुछ एड्रेस होल्ड करके रखा होगा, तो उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है उसको अपन यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा आज के इस सेशन में हमने हमारे रिमेनिंग ऑपरेटर्स को कंप्लीट किया है, और इसके अलावा फिर अपना जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उस सेशन में हम यहाँ पर कवर अप करेंगे डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू।